हाय, दिस इज भीम ठाकुर। इस वीडियो में हम सीखेंगे सॉर्टिंग कैसे करते हैं, डेटा को सॉर्ट कैसे करना। सॉर्ट का मतलब होता है कि जैसे ए टू जेड लाना और जेड टू ए लाना, मतलब लोवेस्ट टू हाईएस्ट। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये लोवेस्ट टू हायर जा रहा है, और हाईएस्ट टू लोअर जैसे 10 9 8 7, ये हाईएस्ट टू लोवेस्ट आ रहा है। तो इसी क्रम को हम अच्छे से अरेंज करके अपने डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में रख सकते हैं, जिससे आप देखो जब डेटा, तो आपको समझ में आए कि ट्रेंड क्या चल रहा है डेटा का। और इसमें आपको पता भी चलेगा कि कौन से बिजनेस ऊपर है, कौन से बिजनेस नीचे है, या कौन सा सिटी ऊपर है, कौन सा सिटी नीचे है। आपके एमआईएस बनाने के तरीके में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और आपको समझने में आसानी होगी। तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आज हम वो देखने वाले हैं। तो सॉर्टिंग डेटा के लिए पहले आपका कोई डेटा ले लीजिए, जिस डेटा में आपको ये सॉर्टिंग करना हो। फिर मैंने एक सैंपल डेटा लिया हुआ है जो हमारा स्टैंडर्ड है, और इसमें अब हम सॉर्टिंग करेंगे। तो सॉर्टिंग करने के लिए सबसे पहले हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है, और जितना डेटा आपको सॉर्ट में रखना है उतने डेटा को सिलेक्ट करो। मैं टोटल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि टोटल मुझे सॉर्टिंग में नहीं रखना है। तो यहाँ तक रख दिया। उसके बाद सिंपली डेटा टैब में जाना है। टैब में जाने के बाद एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉर्ट का, ए टू जेड और जेड टू ए, फिर एक सॉर्ट। सॉर्ट में जैसे आप क्लिक करोगे तो मल्टीपल सॉर्टिंग के लिए ऑप्शंस मिलेंगे आपको। जैसे कि आप एक कॉलम को छोड़ के 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम ऐसे भी सॉर्टिंग कर सकते हो, अरेंजमेंट कर सकते हो। वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला है हाउ टू डेटा अरेंज इन लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो हाई लोवेस्ट टू हाईएस्ट को कैसे अरेंज करें। तो हम पहले सेल्स को अरेंज करते हैं कि सबसे पहले लोवेस्ट सेल कौन सा है और हाईएस्ट कौन सा है। तो हमने सिलेक्ट कर लिया। और अब ए टू जेड करने के लिए जिस कॉलम में आपको ए टू जेड करना है वो कॉलम को सिर्फ सिलेक्ट करो। सेल्स को सिलेक्ट करके, अभी सिलेक्ट करना मतलब जस्ट मैंने क्लिक किया तो मतलब ये सिलेक्टेड सेल हो गया। अब यहाँ ए टू जेड करें तो अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोवेस्ट टू हाईएस्ट का फ्लैग आ गया। 59, 83, 49, 350, 350, 350। हाँ, जब सेम होंगे तो ये वन बाय वन करके सीरियल्स में आ जाएंगे। 409, इस तरह से लोवेस्ट टू हाईएस्ट हो गया। अब है हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो सिंपली इसी को हाईएस्ट टू लोवेस्ट करते हैं। Z2A पे क्लिक करें। तो इस बार हमने सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए टोटल भी ऊपर आ गया। इसको बैक कर लेते हैं और यहाँ पर सिर्फ इतना ही सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर Z2A करें। तो आपको पूछेगा कि कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो यस करो, सॉर्ट करो। हो गया। तो यहाँ पे 975 हाईएस्ट है और 59 लोवेस्ट है। इस तरह से आप एक साथ में 2 कॉलम्स को भी कर सकते हो। तो उस कंडीशन में किस तरह से इस्तेमाल करना है वो हम देखते हैं। तो पहले मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया, फिर इसे सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है कि आपको कौन से कॉलम्स के लिए सॉर्टिंग करनी है। तो सॉर्टिंग सपोज मैंने सेल्स कॉलम्स के लिए किया, सेल्स का हेडिंग दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर सेल वैल्यू पूछा जाएगा कि कौन सा सेल की वैल्यू पे करना है, सेल की कलर पे करना है या फॉन्ट कलर पे करना है। ये कंडीशन फॉर्मेटिंग के मतलब जिस तरह से आपका यहाँ पर कंडीशन लगा होगा, मतलब सेल्स में कभी कभी हम क्या करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग दिए रहते हैं, डाल देते हैं। कलरिंग कलरिंग पे हम उसको डाल के रखते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई हो हाईएस्ट कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा है। तो उस कंडीशन में आप ये सारे सेल्स का यूज कर सकते हो। अभी फिलहाल हमारे पास सेल वैल्यूज है। वैल्यूज मतलब जो नंबर्स है। तो वैल्यूज है और यहाँ पे हम ले रहे हैं स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये स्मॉल, ये 59 ऊपर आ जाएगा और 975 नीचे चला जाएगा। इसी तरह से अब मैं दूसरा लेता हूँ रेवेन्यू इन सीआर। तो इसके लिए ऐड करेंगे यहाँ पे, ऐड। फिर यहाँ पर हम लेंगे रेवेन्यू इन सीआर। रेवेन्यू इन सीआर लेने के बाद यहाँ पर भी सेल वैल्यूज ही ले रहा हूँ क्योंकि और कोई कंडीशन है नहीं हमारे पास। जैसे कि सेल कलर नहीं है या फिर फॉन्ट कलर हमने नहीं डाला हुआ है, तो हमें सेल वैल्यू से ही करना है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी। ठीक है। अगर आपको इसमें से, या आप सपोज ज़्यादा यहाँ पे 4 5 कंडीशन लगा चुके हैं, फिर आपको डिलीट करना हो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। एक बार डिलीट करके दिखा देता हूँ, तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो।
जो भी सिलेक्टेड होगा उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी लेवल आप कॉपी करके फिर से वही लेवल को पेस्ट कर सकते हो। ऑप्शंस है, ऑप्शंस में आपको वो पूछता है कि टॉप टू बॉटम चाहिए या सॉर्ट लेफ्ट टू राइट। आप अगर लेफ्ट टू राइट करोगे तो वो रोज में आपको बताएगा, रोज में आपको लेफ्ट टू राइट करने देगा, और टॉप टू बॉटम का मतलब होता है कि कॉलम्स के अंदर ही वो हाईएस्ट टू लोएस्ट में काउंट करेगा। ठीक है, अब ओके करते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो हमने अभी लोवेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लोवेस्ट लिया हुआ है, सॉरी दोनों एक ही है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिया हुआ है, और यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिया हुआ है। ओके करें, ओके करने के बाद आप देख सकते हो ये स्मॉल टू लार्ज हो चुका है। अब रेवेन्यू में क्या होगा, ये भी स्मॉल टू लार्ज ही होगा, लेकिन जहाँ पर सेम कंडीशन है जैसे कि 350, तो 350 के अंदर जो स्मॉलेस्ट होगा वो पहला आएगा, उसके बाद लार्जेस्ट आएगा। अब देख सकते हो 396 पहला आया, फिर 439, फिर 773। आप सोच रहे हो ये 785 यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि इसकी जो अरेंजमेंट की जो अरेंजमेंट का जो तरीका है वो इसी तरह है कि फर्स्ट कॉलम में वो एग्जैक्टली लोएस्ट टू हाईएस्ट लेगा, और सेकंड कॉलम में अगर 83 से रिलेटेड कोई चीजें होती तो वो यहाँ पर हाईएस्ट लोएस्ट फर्स्ट लेता और हाईएस्ट बाद में लेता। लेकिन 83 या उसके आसपास अभी कुछ नहीं है, तो इसने डायरेक्टली 785 इसके अगेंस्ट में दिखा दिया। जैसे यहाँ पे 380 350 के बीच में हमारे पास तीन वैल्यूज थे, तो तीन वैल्यूज में यहाँ पे जो अरेंजमेंट हुई है वो सबसे पहले लोवेस्ट की हुई है, फिर हाईएस्ट की हुई है। तो इस तरह से ये सॉर्टिंग काम करता है। तो इस तरह से आप डेटा को अरेंज कर सकते हो प्रॉपरली, और ये अट्रैक्टिव भी लगता है और अंडरस्टैंडिंग में भी अच्छी होती है। तो इसी तरह आप यूज़ करिए सॉर्टिंग, और देखते रहिए वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।